एक ही उपाय है, जेपीएससी जेएसएससी को पूरा करप्शन फ्री किया जाए, पूरा रिफॉर्म किया जाए। चेयरमैन ही नहीं, वहाँ के चपरासी किरानी तक करप्ट है, भ्रष्ट है। वहाँ के कर्मी मेंबर सबको हटाया जाए। नेता नहीं अभिनेता जैसे बढ़िया ईमानदार जैसे विजय थलापति अभी तमिलनाडु में कर रहा है, वैसे ही आदमी को यहाँ बैठाना होगा। एक टूटपूंजी एजेंसी को दिया गया टीडीपीएल को, वो फॉर्म भराने से लेकर के एडमिट कार्ड तैयार करने से लेकर के उसका ओएमआर प्रिंट करने से लेकर कॉपी जांचने से लेकर रिजल्ट तैयार करेगा। वो टूटपूंजिया कंपनी नौकरी बेचेगा कि नहीं बेचेगा? हर एक के लिए अलग अलग एजेंसी होना चाहिए। हमने खुद देखा है, हमने खुद एक को पंचायत सचिव से हटाया था पैसा देते हुए, पकड़ाते हुए, फिर देखे कुछ दिन के बाद फिर उसको नियुक्त कर दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद अब राजधानी रांची के बापू वाटिका में सत्याग्रह शुरू हुआ है और ये तस्वीर देखिए, युवा यहाँ भी अब जागृत हो चुके हैं। झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसी दो संस्थाओं के खिलाफ अब युवाओं में आक्रोश है और यहाँ पर सत्याग्रह शुरू हो चुका है। अलग अलग चरण में अब यहाँ पर आंदोलन तय किए गए हैं। पहले चरण में सत्याग्रह तय हुए हैं जेपीएससी और जेएसएससी की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए पेपर लीक के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाने की मांग इन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, देवेंद्र नाथ महतो जो कि छात्र नेता हैं, लगातार युवाओं के हित में, अभ्यर्थियों के हित में आंदोलन करते रहते हैं। अब जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ भी ये आंदोलन शुरू हुआ है। दिल्ली में युवाओं ने बताया कि सरकार और सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। अब झारखंड के युवा भी इस बापू वाटिका में जंतर मंतर के तर्ज पर सत्याग्रह शुरू किए हैं। इसका परिणाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जोश और जज्बा वैसा ही है, हिम्मत वैसा ही है। देवेंद्र नाथ महतो हमारे साथ मौजूद हैं और कई अभ्यर्थी हैं जो जेपीएससी और जेएसएससी से त्रस्त है, क्योंकि पहला से लेकर 14वां तक विवादों में रहा, उम्मीद और भरोसा टूटता रहा। क्या है इनकी मांगे और क्यों यहाँ पर सत्याग्रह कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देवेंद्र जी, आप लोग जेपीएससी के खिलाफ लगातार आवाज उठाते हैं, लेकिन सिस्टम वही है, उसी तरह से चलता रहा, अब तो कराह रहा है, कैसे ठीक होगा? बिल्कुल मदन जी, आपने बहुत सही कहा है। पिछले 26 साल के अगर हम इतिहास को देखते हैं तो जेपीएससी और जेएसएससी का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसका उदाहरण भी हम ले लें कसम खाने भर के लिए भी, कि जिस पर कोई विवाद नहीं हो, जिस पर कोई त्रुटि नहीं हो, जिस पर कोई आंदोलन नहीं हो, जिस पर कोई कोर्ट कचहरी ना हो। हर एक पर एग्जाम है, यह तमाशा बना के रख दिया है। आज देखिए कि हर एग्जाम पर कुछ न कुछ गड़बड़ी है, हर एक पर जांच, कोई लोगों का रिजाइन, कुछ लोगों का जेल, बाकी गड़बड़ी वही चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसीलिए हम लोग, चूंकि आप देखते होंगे, आप रिपोर्ट करते हैं कि शुरू से छात्र के आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से लड़ते हैं। लाठी खाना हो, डंडा खाना हो, चाहे पुलिस से भिड़ना हो, एफआईआर लेना हो, जेल जाना हो, कभी पीछे नहीं हटाए हैं कदम को। तो इस बार चूंकि हम लोग पहला इस 14वीं जेपीएससी गड़बड़ी को उजागर किए, धरातल पर आकर के आंदोलन किए, बाकी कई संगठन फिर साथ साथ में सहयोग में उतरे और अंततः जो कार्रवाई आज जेपीएससी पर देखने की, एल ख्यांगते इस्तीफा दिया, श्वेता गुप्ता का गिरफ्तार हुआ, अभय तिवारी का गिरफ्तार हुआ, कई और लोगों का गिरफ्तार हुआ, कई जो है कार्रवाई हुई, तो आज हम लोग इस चीज का चिंता कर रहे हैं कि क्या जांच और रिजाइन से स्टूडेंट को न्याय मिलेगा? अगर रिजाइन से स्टूडेंट को न्याय मिलता, चेयरमैन का रिजाइन से, तो जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा भी इस्तीफा दिया था, तब जेएसएससी स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला, तो एल ख्यांगते का रिजाइन से कैसे जेपीएससी स्टूडेंट को न्याय मिलेगा? अगर जांच से न्याय मिलता तो जेपीएससी में इससे पहले 11 अलग अलग भर्ती परीक्षा पर सीबीआई जांच चल रहा है, तब तो जेपीएससी स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला। इससे पहले जेएसएससी सीजीएल पर भी जांच हुआ, तब जो है कि बहुत ऐसा मामला अभी सामने आ रहा है। अभय तिवारी जो जेपीएससी मामले पर पकड़ में आया, ये कौन है? ये तो जेएसएससी सीजीएल है कि मामले सेकंड टॉप पर है, तो तब क्यों नहीं पकड़ में आया? तो कहीं ना कहीं जांच जो है युवाओं के आंख में धूल झोंकने जैसा है, युवाओं के साथ धोखा है, और ये एक दायरा पे हो रहा है, इनका एक सीमित है, इनका एक लिमिट है, ये किसी के इशारे से हो रहा है, इससे भरोसा नहीं है। एक ही उपाय है, जेपीएससी जेएसएससी को पूरा करप्शन फ्री किया जाए, पूरा रिफॉर्म किया जाए। चेयरमैन ही नहीं, वहाँ के चपरासी किरानी तक करप्ट है, भ्रष्ट है। वहाँ के कर्मी मेंबर सबको हटाया जाए। जेपीएससी जेएसएससी का पूरी तरह नया फ्रेश रिफॉर्म किया जाए, जवाबदेही सुनिश्चित किया जाए, इनका पारदर्शिता सुनिश्चित किया जाए कि आगे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसको लेकर के। और साथ ही साथ अगर ये चीज नहीं कर सकते हैं, जवाबदेही सुनिश्चित, पारदर्शिता सुनिश्चित, तो मुख्यमंत्री आकर के मीडिया में बोल दे कि हम
नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। सीडीपीओ का ये रेट है, एफआरओ का ये रेट है, एसीएफ का ये रेट है, एपीपी का ये रेट है, एपीओ का ये रेट है, सीजीएल का ये रेट है, बीडीओ सीओ का ये रेट है, डीएसपी का ये रेट है। वो रेट बता दे। छात्र जो उम्मीद कर रहे हैं नौकरी पाने का, पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो नहीं करेंगे। पता हो कि सरकार नौकरी बेच रही है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो हम राज्य के जेएनजी को हम आह्वान करेंगे, राज्य के जेएनजी को घर से निकालेंगे और दिल्ली के तर्ज पर, जंतर मंतर के तर्ज पर पूरा झारखंड में भी सड़क पर जेएनजी उतरेंगे, 24 जिलों पर जेएनजी उतरेंगे और हर जगह व्यवस्था को सुधारने के लिए अपना संघर्ष करेंगे। और इसको लेकर के हम लोग बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। क्योंकि देखिए, झारखंडी चाचा, झारखंडी सोनम वांगचुक हम कह सकते हैं, शिक्षाविद है, झारखंड का 14 भाषा का ज्ञाता है, लेखक है, लिखते हैं, बीपीएससी से रिटायर अधिकारी है। तो हम लोग के साथ ऐसे ऐसे ताकत जुड़े हुए हैं। पूरा राज्य के जेएनजी दिन और रात यहाँ रहते हैं। 29 तारीख को हम आह्वान किए हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या पर आएंगे और ये संख्या जो हम लोग का सत्याग्रह में देख रहे हैं, 29 तारीख से बड़ा संख्या देखने को मिलेगा और आगे फिर शक्ति प्रदर्शन करेंगे। और जब हम लोग का जब मानसून सत्र चलेगा, मानसून सत्र भी हम लोग कुछ करेंगे और यह आगे जाकर के बहुत ही बड़ा आंदोलन रूप लेगा। इसलिए मुख्यमंत्री तय करे। ये आवाज जो है, ये देवेंद्र नाथ महतो का आवाज नहीं है, ये आवाज लाखों युवाओं का आवाज है। ये आवाज उन युवाओं का आवाज है जो बरसों से मेहनत करके अपना सपनों का तलाश किताबों में करते हैं। ये उनका आवाज है जिसका माता पिता खेत खलियान में पसीना बहाते हैं। ये उनका आवाज है जो पढ़ाई इस आस पे कर रहे हैं कि पारदर्शिता से परीक्षा हो और वहाँ जवाबदेही सुनिश्चित हो, फेयर जेपीएससी जेएसएससी हो। ये उनका आवाज है, इसीलिए ये सबकी आवाज है, ये कोई व्यक्ति का आवाज नहीं है। ये सरकार की तरफ से कोई पहल हुआ, आप लोगों से कोई बातचीत करने का रास्ता निकला? क्योंकि दिल्ली में भी पहले नजरअंदाज किया गया वो था। आग में धूल झोंकने जैसा काम कर रही है। सरकार कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई से इस्तीफा देना, यही सब चल रहा है। तो हमारा कहना है कि कार्रवाई और इस्तीफा से नहीं, पूरा रिफॉर्म का बात कर रहे हैं। कोई सिस्टम बनाया, कोई सुझाव लाया कि भाई सरकार के सामने अगर बातचीत करने के लिए टेबल मिले तो उस पर आप बताएं कि जेपीएससी और जेएसएससी को कैसे ठीक कर सकते हैं हम लोग के पास पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है, हम लोग का पूरा प्लान सेट है एकदम कि कैसे जवाबदेही सुनिश्चित करना है, कैसे पारदर्शी सुनिश्चित करना है और कैसे जो है कि धांधली को रोकना है। हम लोग को अगर नहीं तो कोई विश्वास दे कि हमारा कोई छात्र को शिक्षा मंत्री बनाकर दिखा देंगे कैसे परीक्षा लिया जाता है। एक भी गड़बड़ी नहीं है। पहली बात तो यहाँ जब एजेंसी हायर किया जाता है, एक ही काम एक टूटपूंजी एजेंसी को दिया गया, टीडीपीएल को। वो फॉर्म भराने से लेकर के, एडमिट कार्ड तैयार करने से लेकर के, उसका ओएमआर प्रिंट करने से लेकर, कॉपी जांचने से लेकर रिजल्ट तैयार करेगा। वो टूटपूंजिया कंपनी नौकरी बेचेगा कि नहीं बेचेगा? है, हर एक के लिए अलग अलग एजेंसी होना चाहिए। भाई फॉर्म भरेगा अलग एजेंसी, क्वेश्चन प्रिंट करेगा अलग एजेंसी, ओएमआर प्रिंट करेगा कोई और एजेंसी, उसका कॉपी जांच करेगा कोई और एजेंसी, रिजल्ट तैयार करेगा कोई अलग एजेंसी। अगर कोई एक गड़बड़ करेगा दूसरा एजेंसी में पकड़ में आएगा। लेकिन नियत साफ होना चाहिए। अभी एक कार्बन कॉपी देते हैं, एक एजेंसी के पास रहता है, वो लोग कैंडिडेट और एजेंसी मिल के कार्बन कॉपी से जो है कि छेड़छाड़ कर लेता है, पकड़ में नहीं आता है। कम से कम 3-4 कार्बन कॉपी होना चाहिए। एक स्टूडेंट के पास होना चाहिए, एक एजेंसी के पास होना चाहिए, एक आयोग के पास होना चाहिए और एक सरकार के एक अलग से निगरानी कमेटी हो, उसमें छात्र भी हो, उसके पास होना चाहिए। हर चीज का यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन है, हर चीज का समाधान है। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक सारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है, कैसे संभलेगा ये? मैं आपको झारखंडी चाचा होने के नाते झारखंडी जोहार कहता हूँ। मेरा ये आश्वासन की भेंट चढ़ा भविष्य एक कविता सुन लीजिए। है समय तो हम बताना थोड़ा। 26 बरस का जुआ हुआ मेरा सुंदर झारखंड, पर सपनों की अर्थी उठी यहाँ खड़ी है दुखद प्रचंड। जेपीएससी और जेएसएससी बस नाम बदल कर आते हैं, रोजगार की आस जगाकर छात्रों को छल जाते हैं। मेहनत की स्याही से हमने रात को दिन बनाया था, भूखे पेट कड़े संघर्षों से खुद को इस काबिल बनाया था, पर जब जब पर्चे खुलते हैं तब तब घोटाले होते हैं। कमरों में बंद होकर जुआ अपनी तकदीरों पर रोते हैं। सीबीआई बैठी है, सीआईडी आई, जांच का चलता लंबा दौर, फाइल की अलमारी में दब जाता है मजबूरों का शोर। तारीख पे तारीख मिलती है पर इंसाफ की रात नहीं आती है, नेताओं की वादों की बस्ती में सच की बारात नहीं आती है। उम्र ढल रही है चौखट पर, माँ बाप की आंखें पथराई, डिग्री की इस भारी गठरी ने सिर्फ हताशा और बेबसी दिलाई। जब जांच नहीं परिणाम चाहिए, अब जांच नहीं परिणाम चाहिए, हर धोखे का हिसाब चाहिए। झारखंड के जुआ लहू को अपने हक का जवाब चाहिए। बंद करो ये जांच का नाटक, न्याय का सूरज अब उगने दो, मेहनत का फल मेहनत को मिले, जुआओं का अब उड़ने दो।
जय झारखंड, जोहार झारखंड। कविताओं में ने आपने दर्द का बयां किया, लेकिन सिस्टम कैसे सुधरेगा? पढ़ाई से लेकर नौकरी तक जब बिल्कुल सुधरेगा। आप पहले विजय थलापति जैसे आदमी को यहाँ बैठाइए, सुधर जाएगा तुरंत। परिवर्तन दुनिया का नियति है। आपको 5 साल के लिए चुना जाता है, 5 साल ही रहना चाहिए। हमारी गलती है, जनता की गलती है, ये छात्रों की गलती है, छात्रों का अभिभावक की गलती है कि हम लोगों ने परिवर्तन नहीं किया। 5 साल तो कहते हैं कि रघुवर दास थे तो बीजेपी को बदलो, फिर जेएमएम आया, तो बदलाव तो यही जो है उसी से। आप 15 से 20 साल अगर किसी को एक कुर्सी में बैठा दीजिएगा तो मोनोपोली करेगा, निश्चित है। और प्रजातंत्र का खूबसूरती है कि परिवर्तन होना चाहिए। तो आप परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे तब तक इन लोगों को डर बना हुआ नहीं रहेगा, यही हमारा कहना है। और ये सुधर जाएगा। आप नेता नहीं, अभिनेता जैसे बढ़िया ईमानदार जैसे विजय थलापति अभी तमिलनाडु में कर रहा है, वैसे ही आदमी को यहाँ बैठाना होगा। कहाँ से आएगा? वो झारखंड में है, बिल्कुल है, आपको खोजना पड़ेगा। अब प्रतिभा मूक हुआ है, मूक नहीं रहेगा, मुखर होगा। प्रतिभा को आप लोग खोजिएगा तभी पता चलेगा। चुनाव से पहले तो सभी वही वादे करते हैं, लेकिन बनते ही बदल जाते हैं। नेता का चाल चरित्र और चेहरा गिरगिट जैसा बदलता है, ये जानी हुई बात है कि नहीं? लेकिन बात है कि 5 साल के लिए आप अगर करते हैं तो निश्चित रूप से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कैसे भरोसा जगेगा जेपीएससी और जेएसएससी पर? सर, भरोसा जब तक सरकार नहीं बदलेगा, सरकार अपना काम सही से नहीं करेगा तो भरोसा कैसे जगेगा? आप सबसे पहली बात एक बता दिए कि आज झारखंड अलग हुए कितने सब वर्ष हो गए? ये सवाल आप सिम करें, 26 वर्ष हो गए। कितनी बार जेपीएससी के एग्जाम हुआ? 14 चल रहा है। कितना होना चाहिए था? यही पे तो मार खा गया सबसे पहले। आप सही से नौकरी नहीं दीजिएगा, आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, आप नौकरी के साथ खिलवाड़ कीजिएगा, आप बच्चों का भविष्य खराब कीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आपका ये डेवलप कैसे करेगा? झारखंड अच्छे सही राह में कहाँ से चलेगा? अगर मान लीजिए जिससे नौकरी मिलना है, अगर आप उस नौकरी को बेच दीजिएगा तो जो नौकरी के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं वो तो गलत रास्ते पकड़ेंगे फिर तो आप तो यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, आप कम कहाँ कर रहे हैं? आप नौकरी देंगे, शिक्षा सही देंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। आप तो यहाँ भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, शिक्षा को और नीचे स्तर पर कर दिए हैं आप। संविधान के प्रति लेकर आप हैं, क्या कहना है, क्या संदेश? सबसे पहले जोहार। इसी पे हम लोग को भरोसा है भैया, और यही संविधान के बदौलत जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ इसी पे हुआ है। झारखंड में भी अगर परिवर्तन होगा तो इसी पे होगा। सबसे पहले हम यही मांग करना चाहेंगे, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, चाहे ब्लॉक हो, जहां भी हो, अगर भ्रष्टाचार में अगर पाए जाते हैं तो कानून एकदम कड़ा होना चाहिए। कानून कड़ा कहने का मतलब उसको जान से मार दो सीधा। और जो अभ्यर्थी इसमें पकड़ जाते हैं पैसा देते हुए, उनको कम से कम 15 साल नहीं तो 10 साल तक उनको निष्कासित कर दिया जाए। नहीं तो होता क्या है कि पता चलता है इसमें वीडियो बना, बैठा दिया 6 महीना 3 महीना, फिर जाकर उसको डीएसपी तक दे देता है। हमने खुद देखा है, हमने खुद एक को पंचायत सचिव से हटाया था पैसा देते हुए, पकड़ाते हुए, फिर देखे कुछ दिन के बाद फिर उसको नियुक्त कर दिया गया। ऐसे नहीं चलेगी झारखंड, और यही इसी पे विश्वास है कि हम लोग परिवर्तन करके दिखाएंगे। बिल्कुल, देखिए युवाओं में एक उम्मीद है, एक जोश है, और उसी जोश के साथ अब सत्याग्रह की राह पर है कि वो झारखंड में बदलाव लाएंगे, जेपीएससी और जेएसएससी के सिस्टम को सुधारेंगे, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। अब देखना होगा परिणाम क्या निकल कर आता है। अपने सहयोगी नौशाद के साथ मदन सिंह, न्यूज़ डायर्स, रांची।